एक व्यक्ति जो एक मामूली सा व्यक्ति होता है, लेकिन उसके अंदर एक हुनर होता है कि वो किसी भी महिला को अपने झांसे में फंसा लिया करता था। झांसे में फंसाना सिर्फ ये नहीं कि उसे अपनी बातों में उलझा दे, बल्कि उससे अपने बिस्तर तक ले जाने का हुनर रखता था। एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ एक महिला को नहीं, लगभग 300 से 350 महिलाओं को अपनी हुनर से अपने बिस्तर तक लेकर चला जाता है, उनके साथ संबंध बनाता है, उसके साथ रिश्ते बनाता है और रिश्ते बना करके उन्हें छोड़ देता है। लेकिन एक खबर इस तरह से वायरल होती है कि जब वो खबर वायरल होती है तो उन महिलाओं का हुजूम एक इस तरह से हॉस्पिटल में उमड़ पड़ता है कि पुलिस प्रशासन को आगे आना पड़ता है। पुलिस प्रशासन आगे आता है और उन महिलाओं को समझाने की कोशिश की जाती है कि इतना घबराने की भी आवश्यकता नहीं है, आराम से हर एक मुद्दे को सुलझाया जाएगा तो ये शायद इतनी भयावह बात नहीं होगी। लेकिन ये मामला इतना तूल पकड़ लेता है कि जिसके घर तक इस चीज की चिंगारी पहुंची थी, उस घर में मानो कोई तूफान उठ गया था और जिस व्यक्ति की वजह से ये सब हुआ था उसे कोई फर्क तक नहीं पड़ता और वो इस घटनाओं को अब भी अंजाम देने पर तुला हुआ है। उसके लिए सिर्फ एक ही जरिया है, महिलाओं को अपने झांसे में फंसाना और सीधा उसे अपने बिस्तर तक ले जाना। और यही घटनाक्रम चलता रहता, लेकिन कुछ ऐसा होता है जिससे ये व्यक्ति खुद पकड़ा जाता है और खुद अपनी मुंह ज़बानी अपना जुर्म कबूल करता है। नमस्कार, मैं ज्योति गौड़ और आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची कहानी है आंध्र प्रदेश का एक शहर लगता है हैदराबाद। हैदराबाद की ही ये एक कहानी है। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसकी कंपनी उसे आउट ऑफ स्टेशन भेजती है, इसलिए कि उसे कंपनी की तरफ से अपनी पत्नी को लेकर घूमने जाना है। ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जो ये व्यक्ति है वो व्यक्ति सोचता है कि मैं इतने दिन अगर घर से बाहर रहा तो मेरे घर का ख्याल आखिर कौन रखेगा। उसका एक परम मित्र होता है, वो उस मित्र से बात करता है और कहता है कि मेरे घर की चाबी मैं तुम्हें देकर जा रहा हूँ, तुम आते जाते मेरा घर का ख्याल रखा करना, मुझे कुछ ज़रूरत होगी तो भी मैं तुम्हें फ़ोन कर दिया करूँगा, लेकिन आकर मेरा घर संभाल जाया करना। वो उसे चाबी देकर चला जाता है और ये लोग घूमने के लिए चले जाते हैं। जब ये लोग घूमकर वापस लौट कर आते हैं तो जो महिला है वो सारा सामान देखती है, बाकी सब तो स्थिर है, सब कुछ जैसे का तैसा है, लेकिन उसकी एक जो सोने की चैन होती है 5 तोले की, वो गायब हो जाती है। अब वो उस 5 तोले की चैन को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, हर एक जगह ढूंढा जाता है कि हम डर कर भूल गए होंगे, लेकिन हर एक जगह ढूंढने के बाद भी जब वो चैन नहीं मिलती तो उस दोस्त को फ़ोन लगाया जाता है, उस मित्र को फ़ोन लगाया जाता है। अब उस मित्र से बातचीत की जाती है, उससे पूछा जाता है कि आप मेरे घर आए थे, तो वो कहता है हाँ मैं तो कई बार आया था और मैं अकेला नहीं, मेरे कुछ यार दोस्त भी आए थे। उससे उस चैन के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। वो अपनी तरफ से बहुत पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उन्हें संतुष्टि नहीं होती तो वो पास के थाने जाते हैं और थाने जाकर मामला दर्ज करा देते हैं। पुलिस भी इस मामले को गंभीरता से लेती है, उसके मित्र को बुलाया जाता है और मित्र से पूछताछ की जाती है। मित्र इसके साथ ही कुछ और लोगों के नाम लेता है और उन्हीं में से 5-6 लोग होते हैं और उन्हीं में से एक व्यक्ति का नाम आता है मलकास गिरी करके, जिसकी उम्र लगभग रही थी 31 वर्ष। पेशे से वह व्यक्ति था ऑटो ड्राइवर। अब इन सबसे पूछताछ की जाती है तो कुछ भी सामने नहीं आता, लेकिन जो ये मलकास गिरी है ये पुलिस के आगे ज़्यादा देर टिक नहीं पाता और अंत में टूट जाता है और कबूल कर लेता है कि हाँ वो 5 तोले की चैन उसी ने चुराई थी। अब जब वो चैन के बारे में बता रहा था तो उसका रिकॉर्ड खंगाला जाता है, उससे पूछताछ की जाती है तो वो बताता है कि उसे चोरी करने की बहुत आदत है, वो काफ़ी जगह चोरी कर चुका है। उससे उसके जीवन के बारे में पूछा जाता है तो कहता है कि उसके 3 विवाह हुए, लेकिन तीनों पत्नियां उसे छोड़कर चली गई।
ये बात पुलिस को बड़ी अजीबोगरीब लगती है। पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है और जब उस पर दबाव बनाया जाता है तो वो बताना शुरू करता है। दरअसल ये बताता है कि जो ये मलकास गिरी है ये एक तरह का अय्याश किस्म का व्यक्ति था। इसे रेड लाइट एरिया जैसे इलाकों में जाने का बेहद शौक था। वो ऐसी जगहों पर ज़्यादातर समय बिताता था। जब इसकी शादी हो गई तो ये अपनी पत्नियों को भी उसी नज़र से देखा करता था। उनके साथ भी वैसे ही रिश्ते बनाता था। प्राकृतिक तो बनाता ही था, अप्राकृतिक रिश्ते भी बनाता था। उनको एक तरह से कहा जा सकता है कि जैसा रेड लाइट एरिया की महिलाएं होती हैं जो वेश्यावृत्ति का कार्य करती हैं, वो अपनी पत्नी को भी उसी तरह से समझा करता था। इस वजह से पत्नियां परेशान हो जाती थी और उससे तलाक लेकर चली जाती थी। ऐसा ही एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार होता है, लेकिन ये व्यक्ति फिर भी सुधरने का नाम नहीं लेता, क्योंकि ये एक तरह का बहुत ही अय्याश किस्म का व्यक्ति होता है। अभी भी ये वहीं पर जाया करता था, अपनी हवस पूरी किया करता था और आ जाया करता था और ऑटो चलाना प्रारंभ कर देता है। अब धीरे धीरे ये सब चल रहा है, लेकिन अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, उसे कमजोरी महसूस होने लगती है और वो बीमार पड़ जाता है। और जब वो जाकर हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराता है तो पता चलता है कि वो HIV पॉजिटिव है, यानी वो एड्स रोग से ग्रसित हो चुका है। क्योंकि आज तक वो जिन जिन महिलाओं के साथ ये संबंध बना रहा था उसमें उसने कोई सावधानी बरतने की कोशिश नहीं की, और वो एक नहीं पता नहीं कितने सालों से ऐसी महिलाओं के साथ संबंध बना रहा था, जिसकी वजह से उसे ये बीमारी हो जाती है। लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि वो ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिसका कोई इलाज नहीं है और उसने ऐसी बीमारी को किसी महिला की वजह से अपने अंदर ले लिया है, तो वो अब ये सोचता है कि मैं तो इससे ग्रसित हूँ, लेकिन मैं अब और लोगों को भी इसमें शामिल करके रहूँगा, ये वो सोच लेता है। वो किसी ने कहा है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेकर डूबेंगे, कुछ ऐसा ही इसके दिमाग में भी आ जाता है। अब ये अलग अलग महिलाओं के साथ जाकर संबंध बनाना शुरू कर देता है। रेड लाइट एरिया की महिलाओं के साथ तो ये संबंध बनाता ही था, अब जो ऑटो में इसके साथ महिलाएं बैठती थी उनके साथ भी मीठी चुपड़ी बातें किया करता था। देखने में अच्छा खासा था, उन्हें अपने झांसे में ले लिया करता था, प्यार मोहब्बत से बातें किया करता था और उन्हें इस झांसे में फंसाकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, यानी हम बिस्तर हो जाया करता था। और ये सब वो इसलिए करता था कि उसे शारीरिक सुख तो मिले ही मिले, लेकिन वो अपनी बीमारी का भी अपने से दूसरे अंदर प्रवेश करवा सके। जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत वो इस कार्य को अंजाम दिया करता था। उसने अपनी पत्नियों के साथ भी संबंध बनाए, जबकि पहली पत्नी के टाइम तक उसे ये नहीं पता था, लेकिन दोनों पत्नियों के टाइम उसे पता था। और जब वो तलाक लेकर जाती थी तो उसे अफसोस भी नहीं होता था। वो सोचता था कि मैं तो आज रहूंगा, तुम जिंदगी भर रोती रहोगी। इसके साथ ही साथ अब जो भी महिलाएं उसके संपर्क में आती थी वो इस बीमारी को उसको प्रदान कर देता था। लेकिन जब ये मामला सामने आता है और मीडिया के जरिए जब ये मामला फैलता है तो एक तरह से झटका लगता है बहुत लोगों को। ऐसी जो वेश्याएं थी जो उससे मिली थी, यहाँ तक कि जो पुरुष थे वो भी इस चीज से डर जाते हैं, क्योंकि वो भी रेड लाइट एरिया में जाया करते थे। उन्होंने अपनी पत्नी से संबंध बनाए और ऐसी पत्नियां जो अपने पति के अलावा गैर मर्दों से संबंध बनाकर रखती थी वो भी डर जाती हैं। साथ ही साथ वो महिलाएं जिन्होंने अपने पति के अलावा किसी से भी रिश्ते नहीं बनाए, लेकिन उनके पति उनके अलावा ऐसी जगहों पर जाकर के बीमारी ले आते थे, वो महिलाएं भी डरने लगी। साथ ही साथ अब जब इन चीज़ों की जांच हुई तो उसमें बहुत सारे घरों में भी चिंगारियां लगी, क्योंकि ऐसे पुरुष जो बाहर जाते थे उन्हें ये बीमारी हो गई, और जो महिलाएं कभी किसी और से मिली ही नहीं, उनके पति ने ही उन्हें जब ये बीमारी दे दी तो उनकी पत्नियों पर भी शक गहराने लगा। लेकिन ये मामला ऐसा तूल पकड़ता है कि औरतों का हुजूम
अस्पताल में उमड़ पड़ता है। जब लगता है कि बात बिगड़ जाएगी, पुलिस प्रशासन घबरा जाता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है और उनसे कहा जाता है कि आपकी एक जांच टीम घर घर जाकर आपका सैंपल ले लिया जाएगा, आप इतना घबराए नहीं, इलाज कराया जाएगा, आप प्रॉपर इलाज लेंगे तो अब जो हो चुका है वो तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आगे होगा उससे रोका जरूर जा सकता है। तो इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागृत करना है कि कभी कभी इंसान अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए खुद ही गड्ढे में गिर जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे सनकी भी होते हैं इस ऑटो ड्राइवर की तरह कि वो गड्ढे में तो गिर जाते हैं, उस गलती को नहीं मानते, बल्कि सोचते हैं कि आज मैं गिर गया तो अब मैं बाकी लोगों को भी लेकर ही डूबूंगा। और कुछ ऐसा ही करता है मलकास गिरी भी। लेकिन जब ये घटना लोगों के सामने आती है तो बहुत से लोगों के चेहरे से मुखौटा उतर जाता है। इसी के साथ इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।